आप सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। छह प्रश्नोत्तरी क्रमांक 17 जो कि तीसरी ढाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यह छह की तीसरे ढाल से संबंधित आखिरी प्रश्नोत्तरी है। इसके पूर्व की प्रश्नोत्तरी के उत्तर यदि आप साधर्मियों ने नहीं दिए होवें तो आप इनके उत्तर जाकर भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक के आधार से आप हमारे जैन विद्या के व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं छह प्रश्नोत्तरी क्रमांक 17 से संबंधित 10 प्रश्न। पहला प्रश्न है, सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी नहीं रहता, इसके लिए छह में आने वाले उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। माने सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता है, इसके लिए छह में 2 उदाहरण दिए गए हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से आपको इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति वहां छह से संबंधित तो कुछ इस प्रकार से दी गई है, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, ठीक है ना। इसके आगे वो उदाहरण दिए गए हैं, तो उन उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है कि सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता। दूसरा प्रश्न, सम्यक दृष्टि जीव मरण के बाद कहां कहां उत्पन्न नहीं होता। माने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कुछ तो प्रॉफिट होगा, तो सम्यक दृष्टि जीव मरण के बाद में कहां कहां पैदा नहीं होता, कहां कहां उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न नंबर 3, 3 काल और 3 लोक में किसके समान सुखदायक और कोई दूसरा नहीं है। तीसरा प्रश्न क्या है, 3 काल और 3 लोक में किसके समान और कोई दूसरा नहीं है। प्रश्न नंबर 4, समस्त धर्मों का मूल क्या है। चौथा प्रश्न क्या है, समस्त धर्मों का मूल क्या है। प्रश्न नंबर 5, किसके बिना सारी क्रियाएं निरर्थक हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, किसके बिना सारी क्रियाएं निरर्थक हैं। प्रश्न नंबर 6, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कौन सी है। छठवां प्रश्न क्या है, मोक्ष रूपी महल की पहली सीढ़ी कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7, सम्यक दर्शन के बिना किसे सम्यकपना प्राप्त नहीं होता, अथवा सम्यक दर्शन के बिना कौन सम्यकपने को प्राप्त नहीं होते। प्रश्न नंबर 8, यदि सम्यक दर्शन के बिना यह पर्याय छूट गई तो क्या होगा। यदि सम्यक दर्शन के बिना ये पर्याय छूट गई तो क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 9, पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करने की प्रेरणा क्यों दी गई है। 9वां प्रश्न क्या है, पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करने की प्रेरणा क्यों दी गई है। और 10वां और आखिरी प्रश्न छह प्रश्नोत्तरी भाग 17 और छह की तीसरी ढाल के आधार से 10वां और आखिरी प्रश्न क्या है, दौलत राम जी ने हमें छह की तीसरी ढाल के अंत में क्या प्रेरणा दी है। 10वां प्रश्न क्या है, दौलत राम जी ने हमें क्या प्रेरणा दी है। इस प्रकार से ये थे छह प्रश्नोत्तरी भाग 17 से संबंधित 10 प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी साधर्मी हमें जाकर के अवश्य देवें। इनके प्रश्नों के उत्तर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, अथवा नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आप सभी इनका उत्तर देकर अपने स्वाध्याय को अवश्य करें और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।